उत्तर प्रदेश का एक पुराना गांव भदोही जिले के पास गंगा के किनारे बसा हुआ। नाम था अमरपुर। दिसंबर सन 2025 की रात। तापमान 0 से नीचे। कोहरा इतना घना कि 10 कदम दूर का पेड़ भी भूत लगता। हवा में वो कुनैन वाली ठंड जो हड्डियों के अंदर घुसकर चीखती है। गांव के बाहरी छोर पर एक टूटी फूटी मड़ैया थी। दीवारें मिट्टी की, छप्पर फूस का, दरवाजा बांस का। उसमें रहते थे पंडित रघुनंदन पांडे, उम्र 70 के पार। कभी गांव के सबसे बड़े वैदिक ब्राह्मण थे। 10 गांव तक लोग उनकी पूजा कराने आते थे। अब लोग कहते, अरे बुढ़ाऊ हो गए, अब नया पंडित ले आओ। नया पंडित था राम स्वरूप, उनका ही पुराना शिष्य। अब मोटरसाइकिल पर आता, लाउड स्पीकर में मंत्र बोलता, दक्षिणा 500 से कम नहीं लेता। रघुनंदन जी के साथ थी उनकी जीवन संगिनी सावित्री बाई। घुटनों में दर्द आ गया था, चल नहीं पाती थीं। दोनों की एक ही कमाई थी, जो थोड़ा बहुत लोग श्राद्ध तर्पण में देते। इस साल वो भी बंद हो गया। रात के 11 बज चुके थे। अंगीठी में 2 कोयले बस नाम के लिए सुलग रहे थे। सावित्री बाई कांपते हुए बोली, पांडे जी, आज तीसरा दिन है, मुंह में दाना नहीं गया, मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। रघुनंदन जी ने फटी कमली ओढ़ते हुए कहा, भाग्यवान, मैंने आज सुबह से गांव में 4 चक्कर लगाए, एक घर में भी नहीं पूछा, पंडित जी चाय पी लो, सबने मुंह फेर लिया। राम स्वरूप की मोटरसाइकिल देखते ही लोग दौड़े चले जाते हैं। हम पुराने हो गए ना। सावित्री बाई की आंखों में आंसू जम गए, गिरते गिरते ठंड से जम गए। मैंने सोचा था बुढ़ापे में लोग हमारे द्वार पर फूल चढ़ाएंगे, आज लगता है भूख और ठंड मिलकर हमें मार डालेंगे। रघुनंदन जी चुप हो गए। बाहर कुत्ते भी ठंड से रो रहे थे। अचानक दूर कहीं मोटरसाइकिल की आवाज आई, रुकने की आवाज, फिर कदमों की आहट। दरवाजे पर जोर से खटखटाया गया। पंडित जी, दरवाजा खोलिए, मैं हूं अवधेश। रघुनंदन जी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने खड़ा था अवधेश, उनका सबसे प्रिय शिष्य। अब लखनऊ में बड़ा ठेकेदार बन गया था। मोटा जैकेट, मफलर, हाथ में 2 बड़े बड़े थैले। पीछे उसकी गाड़ी खड़ी थी, डिग्गी खुली हुई। अवधेश ने झुककर पांव छुए, उसकी आंखें लाल थीं। गुरुजी, गुरु माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको भुला दिया था। सावित्री बाई रो पड़ी। अवधेश अंदर आया, उसने थैले खोले। पहले थैले में 10 किलो बासमती चावल, 5 किलो आटा, दाल, तेल, आलू प्याज, दूध की थैली, घी का डब्बा। दूसरे थैले में 2 मोटे गर्म रजाइयां, 2 स्वेटर, 2 शॉल, एक नया गैस सिलेंडर, एक छोटा चूल्हा और एक बड़ा सा अंगीठी वाला हीटर। अवधेश बोला, गुरुजी, मैं आज ही लखनऊ से निकला। रास्ते में गांव वालों से बात की। पता चला पिछले 15 दिन में गांव के 4 बूढ़े ठंड और भूख से चल बसे। मैंने पूछा, पंडित रघुनंदन जी का क्या? सब चुप हो गए। मुझे लगा अगर आज रात में नहीं पहुंचा तो कल सुबह आप लोग। वो रुक गया, उसकी आवाज भर आ गई। सावित्री बाई ने उसका माथा चूमा। बेटा, तू भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। अवधेश ने बाहर जाकर गाड़ी की डिग्गी से और सामान लाया। एक बड़ा सा ड्रम सरसों का तेल, एक बोरा कोयला, 2 कंबल और भी बहुत कुछ। फिर उसने खुद चूल्हा जलाया, चावल बनाए, दाल बनाई, आलू गोभी की सब्जी बनाई। पहली बार कई महीनों बाद घर में खाने की खुशबू फैली। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। अवधेश ने खुद हाथ से गुरु माँ को खिलाया। खाना खाकर रघुनंदन जी बोले, बेटा, तू इतना सामान कहाँ से लाया? अवधेश शर्मा गया। गुरुजी, एक पुरानी बात है, 20 साल पहले की। याद है आपको रज्जो बुआ, वो विधवा जो गांव के बाहर झोपड़ी में रहती थी? 1 दिसंबर की रात थी, ठीक ऐसी ही ठंड। उसकी 7 साल की बेटी ठंड से तड़प रही थी। रज्जो बुआ पूरे गांव में घूमी एक पुराना कंबल मांगने, किसी ने नहीं दिया। सेठ बुद्धूराम ने कहा, जा भगवान से मांग। उस रात माँ बेटी दोनों ठंड से मर गईं। जाते जाते रज्जो बुआ ने श्राप दिया था, जब तक इस गांव में कोई भूखे ठंडे को अपने घर का बना गरम खाना और अपना नया कंबल नहीं देगा, तब तक हर साल ठंड और भयंकर होती जाएगी।
गुरुजी, आज तक किसी ने भी अपने घर का बना खाना और अपना नया कंबल किसी गरीब को नहीं दिया, इसलिए हर साल ठंड बढ़ती गई। रघुनंदन जी की आंखें चौड़ी हो गईं। तो आज तूने? अवधेश मुस्कुराया। हाँ गुरुजी, ये दोनों रजाइयां मैंने आज सुबह ही दुकान से खरीदी थीं, अपने लिए नहीं, आपके लिए। और ये खाना मैंने अपनी रसोई में बनाया है, अपनी पत्नी ने पैक किया है। पहली बार किसी ने अपने घर का बना गरम खाना और नया कंबल दिया है। श्राप टूट गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कोहरा गायब था। हवा में हल्की गर्माहट थी। गांव वाले हैरान। तापमान रातों रात 10 डिग्री बढ़ गया था। लोग बाहर निकले तो देखा पंडित जी के घर के बाहर अवधेश की गाड़ी खड़ी थी, सामान उतरा पड़ा था। अवधेश ने सारे गांव वालों को बुलाया और सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, अब से हर साल दिसंबर में हम सब मिलकर गांव के हर गरीब बेसहारा बूढ़े के घर गरम खाना और नया कंबल पहुंचाएंगे। सेठ बुद्धू राम भी आए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने रघुनंदन जी के पांव छुए और कहा, पंडित जी, मैंने रज्जो बुआ को उस दिन मना किया था। आज मेरे पोते पोतियां नहीं हैं, शायद यही सजा थी। आज से मैं हर साल 20 गरीब बच्चों को कंबल दूंगा। उस दिन के बाद अमरपुर गांव में फिर कभी किसी को ठंड से मरने की खबर नहीं आई। हर दिसंबर में गांव चमक उठता। हर घर से गर्मा गर्म पूरी सब्जी, खिचड़ी, गजक की खुशबू उठती। बच्चे नए कंबल ओढ़कर दौड़ते। और पंडित रघुनंदन जी? अवधेश ने उनके नाम 10 बीघा जमीन लिख दी। गांव वालों ने मिलकर उनके घर को पक्का बनवा दिया। अब हर शाम बच्चे उनके आंगन में संस्कृत पढ़ने आते। अवधेश हर साल पूरा दिसंबर उनके पास रहता। सावित्री बाई अब हंसते हुए कहा करती, बेटा, एक रात का गरम खाना और एक नया कंबल कभी-कभी 100 साल का श्राप तोड़ देता है। दया का एक कटोरा चावल पूरी सदी की ठंड मिटा देता है। और आज भी अमरपुर में एक बात कही जाती है, जिस घर के दरवाजे पर दिसंबर की रात कोई भूखा, ठंडा या बेबस आए, उसे खाना और कंबल देने से कभी मत रोकना, क्योंकि शायद वो व्यक्ति नहीं, भगवान हमारी इंसानियत की परीक्षा लेने आया हो। अगर आप भी मानते हैं कि भूख से बड़ी कोई मजबूरी नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए और ऐसे ही दिल छूने वाले किस्से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शायद अगली कहानी आपकी इंसानियत को भी जगाए।